नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसाइन टीवी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऋग्वेद के बारे में। पिछले एपिसोड्स में हमने वेदों के बारे में बताया था। इस एपिसोड के थ्रू हम आपको हर एक वेद के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। वेद इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अलौकिक ग्रंथ हैं। ये परमात्मा की अमर वाणी है, आध्यात्म ज्ञान और विज्ञान का खजाना है। न सिर्फ ज्ञानी के लिए वरन हर सामान्य व्यक्ति के लिए पूजनीय है। विश्व की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक होने का गौरव भी ऋग्वेद को है। ऋग्वेद की कुछ पांडुलिपियों को तो वैश्विक धरोहर के रूप में सहेज कर भी रखा गया है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्मात्मक है। ऋग्वेद ऋग शब्द रूप से बना है, जिसका अर्थ है स्थिति और ज्ञान देना। इसके 10 मंडल अर्थात 10 अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं, जिनमें शाकल्प, वास्कल, असलायन, शांखायन और मंडूकायन हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसे पद्म शैली अर्थात कविता के रूप में लिखा गया है। इस ग्रंथ में देवताओं के आवाहन के मंत्रों, देवलोक में उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कहानी भी मिलती है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक अर्थात महामृत्युंजय मंत्र भी वर्णित है। ऋग विधान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त, उदाहरणतः रोग निवारक सूक्त, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त, तत्वज्ञान के नास्तीय सूक्त तथा हिरण्यगर्भ सूक्त और विवाह आदि के सूक्त भी वर्णित हैं, जिनमें ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखलाई देता है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद को ब्रह्मा, वाक्, प्राण, अमृत तक कहा गया है। ऋग्वेद के मंत्र ब्रह्मा की प्राप्ति करवाने वाले हैं। इनसे वाक्, प्राण और तेज की प्राप्ति होती है। यह अमृतत्व प्राप्ति का साधन भी है। ऋग्वेद में मौजूद वैदिक मंत्र मानव मात्र के कल्याण के लिए ही हैं। वैदिक ज्योतिष भी वेदों का ही अंग माना जाता है। ऋग्वेद की शाखाओं की बात करते हैं। ये माना जाता है कि आरंभ में ऋग्वेद की 21 शाखाएं होती थीं। पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य में भी इसकी 21 शाखाओं का जिक्र मिलता है। चरणव्यूह नामक ग्रंथ में शाकल, वास्कल, आश्वलायनी, शांखायनी व मांडूकायनी इन 5 शाखाओं को प्रमुख बताया गया है। वर्तमान में ऋग्वेद की शाकल शाखा ही प्रचलित है। शाकल शाखा की संहिता कई मायनों में खास मानी जाती है। शाकल संहिता का महत्व। ऋग्वेद की विभिन्न शाखाओं में से वर्तमान में शाकल शाखा की संहिता ही मौजूद है। कुछ लोग शाकल संहिता को ही विश्व साहित्य का पहला ग्रंथ भी मानते हैं। यदि चारों वेदों से शाकल संहिता की तुलना की जाए तो भी यह सबसे बड़ी संहिता है। ऋग्वेद मंत्रों के ज्ञाता ऋषि। वेदों के बारे में मान्यता है
कि यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं रचे गए हैं, बल्कि ईश्वर द्वारा विभिन्न ऋषियों को इसके मंत्रों का ज्ञान हुआ था। ऋग्वेद के मंत्रों के ज्ञाता ऋषियों में गूत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, भृगु एवं अंगिरा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। वेद मंत्र सिर्फ पुरुष ऋषियों को ही नहीं, बल्कि वैदिक युग में कुछ नारियां भी रही हैं जिन्हें ईश्वर ने मंत्रों का ज्ञान दिया। इनमें वाक, आभ्रणी, सूर्या, सावित्री, सार्वराज्ञी, यमी, वैवस्वती, उर्वशी, लोपामुद्रा, घोषा आदि के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। ऋग्वेद ज्ञान के अपार भंडार से भरा पड़ा है। ऋग्वेद में मौजूद वैदिक मंत्र मानव मात्र के कल्याण के लिए ही है। वैदिक ज्योतिष भी वेदों का ही अंग माना जाता है। तो ये थी हमारी ऋग्वेद की छोटी सी संपूर्ण जानकारी, क्योंकि ऋग्वेद कोई 2 अक्षरों का वेद नहीं है, बहुत बड़ा है जो यहाँ पर पूरा बता पाना संभव नहीं है। इसलिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।